ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दुमका से है। आपको बता दें कि दुमका के हंसडीहा से केदारनाथ जा रही बस उत्तर प्रदेश में हादसे की शिकार हो गई। बस में हंसडीहा, भाटिन, रामगढ़, जरमुंडी और दुमका के पैसेंजर्स थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 4 बजे की है। बताते चले आपको, आसपास उत्तर प्रदेश के चंदौली में यह हादसा हुआ है। बस ड्राइवर बस तेज रफ्तार में चला रहा था और बेकाबू होकर के कंटेनर से बस टकरा गई। हादसे में कई यात्री घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि जो घायल है यात्री, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। तो तेज रफ्तार बस जो है वो कंटेनर से जा टकराई और जिसकी वजह से कई यात्री जो है जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो केदारनाथ जा रही बस हादसे का शिकार हुई। हंसडीहा से केदारनाथ जा रही थी बस, जिसमें कि आसपास के इलाके के बहुत सारे जो तीर्थ यात्री थे वो उसमें मौजूद थे। और उत्तर प्रदेश के चंदौली के पास में ये बस जो है कंटेनर से जा टकराई। ईडी ने हार्डकोर पीएलएफआई उग्रवादी निवेश पोद्दार के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि ईडी ने उग्रवादी की जमीन को जब्त कर लिया है। निवेश पोद्दार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। हार्डकोर पीएलएफआई उग्रवादी है निवेश पोद्दार। आपको बता दें कि उग्रवादी की जमीन को जब्त कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी के नाम 5 डिसमिल जमीन था। और आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी निवेश पोद्दार के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, जहां पर निवेश और उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट को ईडी ने फ्रीज भी कर दिया था। ईडी साथ ही उग्रवादी से पूछताछ भी कर चुकी है और बताया जा रहा है कि निवेश पोद्दार ने लेवी के पैसे से अपनी पत्नी के नाम पर रांची के ग्रामीण इलाके में जमीन खरीदी थी। एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने मामले में चार्जशीट भी दायर की थी। कुवैत के अल मंगफ इमारत में लगी आग से मची चीख पुकार की गूंज बिहार में अब तक सुनाई दे रही है। कुवैत अग्निकांड में गोपालगंज के सपहा गांव के शिवशंकर सिंह कुशवाहा और कटैया थाने के कली छापर गांव के अनिल गिरी की मौत हुई। दोनों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचने पर परिजन और इलाके के लोगों की आंखें नम हो गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोनों के शवों का दाह संस्कार कराया गया। शिवशंकर पिछले 10 साल से कुवैत की एक कंपनी में फोरमैन के पद पर नौकरी कर रहे थे, पर इस बार कुवैत जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अब वो विदेश नहीं जाएंगे। बेटे को पढ़ाने के लिए आखिरी बार वो विदेश जाना जरूरी समझ रहे हैं और इसके बाद वो यही कहकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने हादसे पर दुख जताया है। कहा है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि जल्द ही उनको दी जाएगी। लगभग 8-9 महीना पहले गए थे कुवैत। इसके पहले भी जाते थे, लेकिन इस बार 8-9 महीना पहले गए थे और बोले थे कि दोनों लड़का को पढ़ाने के लिए गए हैं, इस बार लास्ट है, इसके बाद नहीं जाएंगे। परिवार के लोग बहुत दुख में जाते हैं। फोन आया था वहाँ से, मुख्यमंत्री राज कोष से जो उनको मिलना है उसके लिए हम लोकेशन भेजे हैं। पैसा जब आ जाएगा तो उनके निकटतम आश्रित को हम लोग। खबर भोजपुर से है। ईरान में तस्करों के चुंगल में फंसे भाई की रिहाई के लिए एक बहन दर दर की ठोकर खा रही है। ये मामला भोजपुर के पीरो थाना इलाके की है। आपको बता दें कि सुखरौली गांव का रहने वाला गौरव ईरान में 4 महीने से ड्रग तस्करों के चुंगल में फंसा है। गौरव को एक दलाल 4 महीने पर ईरान ले गया था। 4 महीने पहले जो है ईरान ले गया था और आपको बता दें कि एक तेल कंपनी में काम दिलवाने का झांसा भी दिया गया था, लेकिन दलाल ने गौरव को ड्रग्स के बदले गिरवी रख दिया और ड्रग्स पेडलर्स अब 2 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। फिरौती नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दे रहे हैं। गौरव के परिवार के लोग भोजपुर एसपी आवास पहुंचे थे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, कोई भी बात नहीं हुआ है मेरे भाई से। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन कुछ नहीं भी बोल रहा है। वहाँ पर गुजरात में किसी से बात हुई है? गुजरात भी वहाँ से विष्णु पटेल से सिर्फ बात होते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने नज़दीकी थाना से संपर्क करो, सहयोग लो। लेकिन एटीएस ऑफिस बोल रहे हैं कि हमसे यहाँ से हम तो दूर हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं कर, जो मेरा काम है हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन अपना थाने से संपर्क करो। इंटरपोल जांच की सूचना मिली थी, इसका क्या कैसे पता चला? सिर्फ सूचना मिली थी, लेकिन इसका कोई मेरे को सोल्यूशन नहीं निकला कि मैंने जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ इतना मालूम चला कि इंटरपोल का जांच हो रही है। अभी कोई मदद का राह नहीं दिख रहा है। मेरा भाई से भी 2 महीना बात किया हुआ, लेकिन यहाँ का भी अधिकारी नहीं मेरा घर पर गया है
और नहीं फोन का आज तक ले किया है कि आपका भाई का क्या हाल है, चाहे आपका परिवार का क्या हाल है। नहीं, 8 अप्रैल का वॉइस कॉल हुआ था, सिर्फ वो बोल रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है उन लोग का पैसा दो, नहीं तो उन लोग का जान से मार देगा। मोतिहारी से एक बड़ी खबर है। 2 गुट में जमकर मारपीट की खबर है। आपसी वर्चस्व को लेकर के मारपीट हुई है। दोनों गुटों में पंचायत, सरकार, भवन निर्माण को लेकर के मारपीट हुई है। वर्तमान और पूर्व मुखिया के गुट के बीच जमकर मारपीट की खबर। एक गुट की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जलाई गई है और मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। नर्सिंग होम में इलाज के लिए जो लोग घायल हुए हैं उनको भर्ती कराया गया है। शंकर सरैया इलाके की घटना बताई जा रही है। देखिए, ये वही गाड़ी है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। और आपको बता दें, मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि शंकर सरैया तनसरिया गांव में तुर्कौलिया थाना के अंतर्गत इस गांव के पोखरा के पास एक गैर मजरूआ आम जमीन है। खेसरा नंबर 3093 है, रकबा 3 एकड़ 84 डिसमिल है। उसमें पंचायत भवन के निर्माण के लिए विभागीय स्तर से प्रस्ताव पास हो गया था और इसी को लेकर यहाँ पर 2 पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर थोड़ा तनाव था और झगड़ा हुआ है। 10 आदमी था लोग, अजीत सिंह, बाचा सिंह, राजेश सिंह का लड़का है, 2 बादल और एक नागिंदर सिंह। सब लोग गाली दे रहा कि नहीं बनने देंगे। हम लोग बोले कि समाज का काम है, होने दीजिए, कौन सा हमारा घर है आपका है, सब कोई का फायदा होगा। कोई बात कहानी करते हुए मतलब चला दिया, फार्ता लिए हुआ तो चला दिया। भोजपुर जिले के 28 घाट पर बालू खनन बंद हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश के बाद बताते चले आपको कि 4 महीने के लिए बालू खनन का कार्य सोन नदी से बंद हो चुका है और इसी को लेकर खनन विभाग की तरफ से सभी बंदोबस्त धारी को पत्र निर्गत कर दिया गया है और अब स्टॉक से ही बालू की बिक्री की जाएगी ताकि किसी भी तरह का कार्य बाधित ना हो पाए। और इसके लिए भोजपुर जिले में पर्याप्त मात्रा में बालू का स्टॉक किया गया है। 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक बालू खनन नदी से बंद रहेगा। बेगूसराय में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। दिन के उजाले में ही अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन खनन माफियाओं के सामने बौनी साबित हो रही है और ये तस्वीर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखों चक्की टोल की है, जहां पर खनन माफिया दिन के उजाले में अवैध खनन कर रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जमीन मालिक चंदन कुमार का ये कहना है कि जमीन पर जबरन अवैध खनन किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध खनन से मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मेरी लाखों चक्की टोल में 1.5 बीघे ज़मीन है। मेरे ज़मीन के बगल में आज से 2 साल पूर्व भी अवैध खनन चल रहा था, कुछ संगठित खनन माफिया के द्वारा, और कल से फिर वो खनन स्टार्ट हो गया है। मेरी 2 कट्ठे की लगभग ज़मीन जो है सो उस खनन में गिर गई है और मैंने कल जो है सो खनन विभाग को भी नोटिस दिया हूँ और मुफस्सिल थाना प्रभारी को भी मैं बोला हूँ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। देखिए, इस तरह प्राकृतिक का जो आपदा चल रहा है और खनन इस प्रकार होगा तो बताइए, इससे ही गर्मी और बढ़ेगी। अब ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारे लोग दिन के उजाले में देख रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं और इनका कल मैंने इनके साथ था तो देखा कि इनके ज़मीन पे ट्रैक्टर से जेसीबी लगा के खनन किया जा रहा है। दरभंगा में लहरियासराय थाने में पार्षद प्रतिनिधि की पिटाई का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम के उप मेयर नाजिया हसन के साथ में तमाम वार्ड पार्षद एक साथ गोलबंद होकर के इंसाफ की मांग को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से मुलाकात की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। दरभंगा एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर अमित कुमार को जांच के आदेश दिए। एसएसपी ने प्रतिनिधि मंडल को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। सर के पास आए हुए थे मिलने के लिए। अब जो घटना हो अविनाश के साथ हुई है, वार्ड नंबर 40 के जनप्रतिनिधि के साथ हुई है घटना, उस घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन मुझे, जैसा अभी सर ने कहा है कि पूरी जांच होगी, वहां पर कैमरा लगा होगा, अगर प्रशासन दोषी होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के मातृ शिशु वार्ड में आग लग गई थी और आग पर काबू तो पा लिया गया, पर अग्निशमन विभाग ने एसकेएमसीएच को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए नोटिस भेजा, जिस पर अब तक अस्पताल ने संज्ञान नहीं लिया है और गर्मी के साथ ही आगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके एसकेएमसीएच आग से बचाव के सुरक्षा उपाय को लेकर भेजे गए निर्देश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अस्पताल में करोड़ों की लागत से बना
हाइड्रेटेड सिस्टम और फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम महज शोपीस बनकर रह गया है। जिला अग्निशमन विभाग ने इसे दुरुस्त करने को लेकर अब तक 2 बार नोटिस भी भेजा है, पर अब तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसकेएमसीएच को हम लोग बार बार हम लोग एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं। उनको इतना बड़ा परिसर में फायर सेफ्टी ऑफिसर, जैसे कि मुजफ्फरपुर में आप देखिए एनटीपीसी के पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है, उसके अलावा शेरपुर बॉटलिंग प्लांट है, उसके पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है, सुधा प्लांट है, उसके पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है। तो जो फायर सेफ्टी ऑफिसर होता है वो उसको बराबर बीच में अपना देखते रहता है। तो एसकेएमसीएच को हम लोगों ने पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध भी किया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले सैलानियों के सामने ही विशाल बंगाल टाइगर गुजरा। सफारी पर निकले सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और जंगल सफारी के दौरान ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही मिलती हैं। देखिए, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, सफारी टीम के ठीक सामने से तेजी से दौड़ता हुआ बाघ सड़क को पार कर रहा है। बाघ अपने शिकार के लिए तेजी से दौड़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने भी इस क्षण को अद्भुत बताया है। और हम लोग जा रहे थे ग्रासलैंड के पास, लगभग पता चला कि टाइगर आ रहा है, वहाँ हम वहीं से पास बहुत क्लियरली दिखाई दिया। तो कैसा फील कर रहे हैं आप वाल्मीकि नगर के जंगल सफारी के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही सुखद अनुभव था। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे के शिकार हुए 12 महा रेजिमेंट के हवलदार पवन कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव मधेपुरा के पथराहा पहुंचा और जवान के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्नी और बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। 6 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के वक्त लोगों की आंखें नम हो गई। अंतिम विदाई देने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी और सेना के जवान शामिल हुए। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद जवान को 25 चक्र गोलियां चला करके अंतिम विदाई दी गई। शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, लेकिन क्या हो जब इनकी आवाज ही कोई ना सुने। गिरिडीह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर बीमारी की हालत में भी शिक्षक ड्यूटी करने को मजबूर है। हालत ये है कि शिक्षक हाथ में इंजेक्शन लगाकर ड्यूटी पर जाने को मजबूर है। मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा डिग्री कॉलेज से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर शिक्षक हाथ में इंजेक्शन लगवा करके परीक्षा दिलवा रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है। ड्यूटी सर मतलब तबीयत खराब हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दबाव दिया कि नहीं एग्ज़ाम ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा, जैसे भी आप बहाना नहीं चलेगा। ये हम प्रिंसिपल साहब से बात किए, प्रिंसिपल साहब को मैसेज भी किए, बोले नहीं चलेगा आपको आना ही पड़ेगा। हमने ठीक है सर, हम जैसी हालत में हम उसी तरह आ जाते हैं, लेकिन हाँ आइए और ड्यूटी कीजिए। तो फिर हम आ गए इसी हालत में। इन दिनों रांची के बड़ा तालाब की स्थिति बेहद खराब है। बड़ा तालाब के पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालत यह है कि तालाब के पास से गुजरने में भी लोगों को सोचना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषित हो गया रांची का शान बड़ा तालाब। बड़ा तालाब की कहानी, सड़ गया पानी। रांची के बड़ा तालाब का पानी सड़ चुका है। सड़े हुए पानी से निकल रही दुर्गंध आसपास के इलाकों में जहर की तरह फैल रही है। हालात ये है कि बड़ा तालाब के पास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बड़ा तालाब की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोग सत्याग्रह पर उतर गए हैं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए रांची सांसद संजय सेठ ने बड़ा तालाब जाकर वहां का हाल देखा। सांसद ने बड़ा तालाब के गाद को साफ करने के लिए मशीन मंगवाने की बात कही है। देखिए, इसमें गंदा पानी का प्रवेश बंद हो जाए, सफाई हो जाए, गाद का पानी का सफाई हो जाए, जो पानी गंदगी तैर रहा है, तो सब सोचता है कि फिर लाखों पर्यटक आने लगेंगे, सारा फिर परिस्थिति बदल जाए। नगर निगम से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए और इसको साफ किया जाए, लिपा पोती ने ढंग से इसको साफ किया जाए ताकि दुर्गंध दूर हो। बहुत विकट स्थिति है। राज्य सरकार ने बड़ा तालाब को पर्यटन स्थल बनाने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए लगभग 41 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले तो पानी की साफ सफाई के लिए एसटीपी मशीन लगवाई गई, लेकिन बड़ा तालाब के पानी को साफ करने में मशीनें फेल हो गई। नगर निगम को इस दिशा में तुरंत एक्शन में आना चाहिए
और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र की जनता एक अच्छा श्वास ले सके। बड़ा तालाब के आसपास लगभग 3.5 लाख की आबादी रहती है। ऐसे में तालाब के पानी से उठ रहे दुर्गंध के कारण लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। हालांकि तालाब को साफ करने के लिए नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम का प्रयास कितना सफल हो पाता है और बड़ा तालाब के आसपास रह रहे लोगों को कब तक दुर्गंध से राहत मिल पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा और राहुल देव की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर जंगल में पशु चराने के लिए गए युवक पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना हाट गम्हरिया क्षेत्र के बालजोड़ी जंगल की बताई जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में आपको बता दें कि भालुओं ने 2 युवक पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये जो पूरी घटना है वो हाट गम्हरिया क्षेत्र के बालजोड़ी जंगल की बताई जा रही है। धनबाद में बिजली और पानी की समस्या को लेकर के लोगों में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। गुस्साई महिला अब सड़क पर उतर आई हैं। हाथ में झाड़ू बर्तन के साथ स्थानीय महिलाएं नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। 15 दिन के बाद पानी सप्लाई की 15 दिन से बंद पानी सप्लाई की मांग कर रही है महिलाएं। पानी नहीं खुलने से हम लोग को सिमल्टी में पानी नहीं पहुंचता है। दूसरी बात, बेटा पति उठता है कहता है मम्मी पानी, क्या करे पानी नहीं है तो लेडीज का मरण है, कहाँ से पानी लाएंगे, कैसे पानी लाएंगे। जेंट्स लोग को थोड़ी परवाह है कि पानी है घर में कि नहीं है। से पानी नहीं मिल रहा, 20 दिन से पानी नहीं जा रहा है। नहीं होगा तो तोड़फोड़ होगा, तोड़फोड़ होगा, ढेला पत्थर चलेगा। कितने दिन का चेतावनी दे रहे हैं? तड़प कर 15 दिन से सप्लाई पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जितना भी चापाकल है शहरी क्षेत्र में, खास करके 25 नंबर वार्ड में सब खराब पड़ा हुआ है। राजधानी रांची के हटिया हॉकी स्टेडियम में दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से हॉकी समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 साल से 14 साल के बच्चे शामिल हुए। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे की ओर से इस शानदार आयोजन से बच्चे भी खासे उत्साहित नजर आए। झारखंड की नसों में हॉकी किस तरह दौड़ती है, इसका एक बेहद खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हटिया हॉकी स्टेडियम में हैं, जहां पर हम आपको दिखलाते हैं कि यहां पर रेलवे की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया है और इस समर कैंप में 5 से तकरीबन 13 से 14 साल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। और देख सकते हैं कि समर कैंप की सबसे छोटी लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? रिंसा लकड़ा। तो तुम हॉकी खेलती है? हाँ। तो तुम पहली बार हॉकी खेल रही, क्या पहले भी खेलती थी? पहले भी खेलती। हाँ, तो तुम कैसे हॉकी खेलती, खेल कर दिखलाओ एक बार। ड्रिबल कर दो, ड्रिबल। अच्छा, ड्रिबल कर रही है ये, अरे क्या बात है। तुम हॉकी खेलने आई हो? हाँ। किसके जैसा बनना है? मेरी मम्मी जैसा। मम्मी के जैसा? तो मम्मी क्या करती है, हॉकी खेलती है? हाँ। क्या नाम है? सुषमा किरण। किसके जैसा बनना है? और सलीमा टेटे किसको बनना है? अच्छा, ये इतने सारे हाथ है। अच्छा, कौन, तुम बोलो। सलीमा टेटे कौन है, मालूम है बेटा? कौन है? वो हॉकी खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है वो। हाँ। हाँ। अब भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। हाँ। हाँ। अच्छा, और संगीता का नाम कौन जानता है? संगीता मौसी की तरह सारी मौसी लगती है। हाँ? मेरी सारी की सारी मौसी लगती है। इसमें जितने छोटे से छोटे बच्चे हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और जो 20 दिन का जो कैंप रहा है उसमें 150 से कम प्लेयर नहीं आए। हाँ। तो इतनी इंटरेस्ट है यहाँ के बच्चों को। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है और अभी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और सबको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी पर्सनली मिल के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या बात है। तो लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि झारखंड में हॉकी का चेहरा कितना खूबसूरत है, हॉकी का भविष्य कितना उज्जवल है, इन चेहरों से आप देख सकते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर के सदर अस्पताल में अब एक ही छत के नीचे मरीजों को कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। 2 करोड़ 83 लाख की लागत से मॉडल सदर अस्पताल का भवन बनकर तैयार हो गया है। मॉडल सदर अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। प्रबंधक अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटा है। मॉडल सदर अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को इलाज कराने में आसानी होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह।
भागलपुर के सदर अस्पताल में अब मरीजों को एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मिलेगी। 22 करोड़ 83 लाख की लागत से सदर अस्पताल का नया बिल्डिंग मॉडल सदर अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और अस्पताल में अब अत्याधुनिक मशीनों को इंस्टॉल किया जा रहा है। बता दें कि इस अस्पताल के बन जाने से खासकर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से लोग यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचते थे, उनको अब जो है सुविधाएं मिल जाएगी और जल्द ही अब इस अस्पताल को शुरू करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। सर, कब तक पूरी तरह से अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा? अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव की प्रक्रिया थी जिस कारण ये डिले हो गया, नहीं तो अभी तक ये चालू हो गया रहता। अब बहुत जल्द ही 95% काम पूरा हो गया है। जो 5% काम बचा हुआ है वो उसे पूरा करके हम लोग कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक इसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं। कि किस तरह से सदर अस्पताल का जो नया बिल्डिंग है उसमें अत्याधुनिक मशीनें अब लगाई जा रही है और अस्पताल प्रबंधक इसे हैंड ओवर लेने की तैयारी में जुटा हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। किशनगंज पुलिस ने शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर से किशनगंज के रास्ते लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है और इस विदेशी शराब को एम्बुलेंस में छिपाकर लाया जा रहा था। शराब को बिहार के जिलों में ले जाने की योजना थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर पुलिस की कार्रवाई में फरार हो गया है, जबकि एम्बुलेंस मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एम्बुलेंस से पुलिस ने जांच के दौरान 858 लीटर शराब जब्त की है। और मुंगेर से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। बच्चों की लड़ाई में महिला की हत्या हो गई। आपको बता दें कि हमले में 5 और लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा और आपको बता दें कि वासुदेवपुर के शेरपुर की घटना बताई जा रही है। हालांकि अब पुलिस इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है और मामले की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि साइकिल हटाने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हुआ। इसी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों ने शेरपुर मोहल्ले के रहने वाली बंटी सिंह की पत्नी पिंकी देवी की पीट कर हत्या कर दी। हम ये देखने के लिए हमको कहाँ का घर चला दिया, क्या चला दिया? अब हम ही नहीं कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारे कपाट फूट गया, हम थाना चला। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।